गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड क्रॉप्स के अंतर्गत टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, यानी प्राचीन काल में जो कुछ हमारे देश के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी पुराने हल बैल बखर के द्वारा खेती की जाती है और उत्पादन के कोई आधुनिक तरीके वहाँ पर नहीं है। तो इस तरह की खेती को प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है। स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट ऑफ इंडिया। इसमें जनरली ये मानसून के ऊपर निर्भर रहने वाली खेती है। यदि अच्छी बारिश होती है तो हरित क्रांति है, और यदि बारिश नहीं होती तो फिर वहाँ सूखा पड़ जाता है और किसानों की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। कोई भी बाहर का रासायनिक खाद इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता और नेचुरल इन्वायरमेंटल कंडीशन में फसल को उगाया जाता है। तो ये प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग के तरीके हैं। इसमें एक है झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन हालांकि अब भारत में प्रतिबंधित है और ये यदा कदा कहीं घटनाएं देखने मिलती हैं हिमालयन पहाड़ी राज्यों में। यहाँ पर क्या करते हैं, जंगल के किसी एक क्षेत्र को स्लैश काट दिया जाता है और बर्न जला के उस राख में ही थोड़े बहुत दाने डाल दिए जाते हैं और उसके बाद जो भी फसल आती है, फसल कटने के बाद उस जगह को छोड़ दिया जाता है। फर्टिलिटी इज रिप्लेस्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस, और वहाँ पर उस जगह को जब छोड़ दिया जाता है तो वहाँ 10, 12, 15 साल बाद ही उस जगह पर अगली फसल लगाने का नंबर लगता है। तो आदिवासियों के द्वारा ये की जाती है झूम कल्टीवेशन, और स्थान जो है लगातार वो बदलते जाते हैं। तो ये प्राचीन तरीके हुए, लेकिन आजकल जो चल रहा है वो आधुनिक तरीके हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। आधुनिक तरीके में क्या होता है, आधुनिक तरीके में आप देखेंगे कि जगह के कमी के कारण, ठीक है, तो बहुत सारा प्रेशर जो है खेतों के ऊपर है, लेबर इंटेंसिव है। हाई पॉपुलेशन वाली जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए, हायर प्रोडक्शन यील्ड करने के लिए इस तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। और होता क्या है कि राइट टू इनहेरिटेंस के कारण पिता के पास मान लो 4 एकड़ खेती है और उसके 2 पुत्र हैं तो उनके पास 2-2, और फिर उनके यदि 2 हैं तो फिर 1-1 एकड़ जो है वो ये ज़मीन आती जाती है। इस तरह से हम देखते हैं खेतों का आकार लगातार घट रहा है और पॉपुलेशन जो है वो लगातार बढ़ रही है। तो राइट टू इनहेरिटेंस के कारण इनमें क्या होता है, अनइकोनॉमिकल कंडीशन होती है और लिमिटेड लैंड में बहुत अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का, केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ इस पर किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त किया जा सके। कुछ कमर्शियल फार्मिंग के रूप में कुछ फसलें ऐसी रहती हैं जिनको खाया नहीं जाता बल्कि नगद फसलों के रूप में नगद प्राप्ति के लिए इनको बोया जाता है। यूज़ ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट लाइक HYV का मतलब होता है हायर यील्ड वेराइटी। हायर यील्ड वेराइटी का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड सबका उपयोग करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और आय का जरिया बन सके। डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन भी इसमें होता है। प्लांटेशन भी कमर्शियल होता है और भारत के अधिकांश एरिया में ये सिंगल क्रॉप को ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए यहाँ पर बोया जाता है। इससे किसानों की हालत अच्छी हो जाती है, सुधर जाती है। ये कमर्शियल फार्मिंग कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न की। तो अलग अलग प्रकार के क्रॉपिंग पैटर्न हैं, जिसमें सबसे पहले है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप जो है वो विंटर में बोई जाती है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, और अप्रैल से जून तक ये काट ली जाती है। रबी क्रॉप्स के एग्जांपल हैं गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, या इसको कह सकते हैं मटर, चना, मसूर, सरसों, ये रबी क्रॉप्स के हैं। और कहाँ कहाँ पर बोई जाती है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ग्रीन रेवोल्यूशन की सफलता का कारण ये रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या किया गया, सिंचाई के साधन है ना, इरिगेशन के तरीके अपनाए गए, प्लस केमिकल्स का यूज़ किया गया। इसके कारण ये जो है रबी क्रॉप्स में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी फसल होती है खरीफ क्रॉप। सितंबर से अक्टूबर तक ये बोई जाती है और ये बोई जाती है आपकी जुलाई अगस्त में, यानी 15 जून तक मान के चलो। 15 जून से स्टार्ट होती है, जून जुलाई से इसकी बोनी, और इसको
सितंबर अक्टूबर और ज़्यादा से ज़्यादा तक नवंबर तक इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इम्पोर्टेंट जो खरीफ क्रॉप हैं उनमें मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंड ये और सोयाबीन, ये चीज़ें आपको याद रखना है कि मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली ये सब खरीफ की क्रॉप्स हैं। और कुछ क्रॉप्स ऐसी रहती हैं जिनको हम जायद की क्रॉप्स कहा जाता है। जायद मतलब इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ, रबी और खरीफ के बीच में कुछ फसल जो बोई जाती हैं उनको हम जायद क्रॉप्स कहते हैं। और ये इंटरडिपेंडेंट रहती हैं, इंडिपेंडेंट रहती हैं लाइट रेस के द्वारा। और इसमें जायद में हम जनरली वाटरमेलन, मस्क मेलन यानी तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी और बहुत सारी सब्जियां, वेजिटेबल्स जो हैं वो, और शुगर केन, ये जायद की फसलों के अंतर्गत आते हैं। अब मेजर क्रॉप्स की बात करें हम तो भारत में चीन के बाद सबसे अधिक उत्पादन जो है वो किसका होता है? धान का होता है, राइस का होता है। कंडीशंस क्या क्या चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए इसके लिए, 25 डिग्री सेल्सियस के लगभग। 100 सेंटीमीटर इसमें बारिश होना चाहिए, एनुअल रेनफॉल जो है 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। इरिगेशन के हमारे पास संसाधन पर्याप्त होना चाहिए। राइस के बाद दूसरी फसल है गेहूँ। ये हमारे उत्तरी और पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में ये सबसे ज़्यादा बोई जाती है। 50 से 70 सेंटीमीटर बारिश होना चाहिए और बोते समय ठंडा मौसम हो और काटते समय ब्राइट सनशाइन होना चाहिए। रबी क्रॉप में ये मेजर क्रॉप है व्हीट। और गंगा सतलुज के कछारी क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर ये बोई जाती है और इसको मुख्य फसल के रूप में माना जाता है। इसके अलावा मिलेट्स मतलब होता है मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है, ये मोटे अनाज के रूप में इनको बोया जाता है। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप है और अच्छी पैदावार इसमें देती है। महाराष्ट्र इसमें सबसे नंबर 1 है ज्वार में, और बाजरा में जो है राजस्थान सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। रागी कर्नाटक में बोई जाती है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और उसके बाद तमिलनाडु। रागी को हम जनरली खाने में यूज़ करते हैं और इसके बहुत अच्छे रफेज के रूप में इसको माना जाता है। इसके बाद है मक्का। ये फूड और फॉडर है, यानी जानवरों के लिए और मनुष्यों के लिए, दोनों के लिए अच्छे कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइडर का काम करता है। कंडीशन, एक मुख्य खरीफ फसल है, इसलिए कंडीशंस क्या है? अच्छी बारिश होना चाहिए, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, और एलुवियल सॉइल इसके लिए सबसे बेस्ट होती है। भारत में ये बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में बोई जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं, बीवरेज क्रॉप्स, इनके बारे में हम कल स्टडी करेंगे। थैंक यू।